बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। इकरार आज़ हूँ मैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसमी हालात की। तो मानसून की बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़राब, सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि कश्मीर और KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, जिससे बिजली और मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया। NDMA ने मजीद बारिशों से लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियर्स, झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, जिससे बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। NDMA ने मजीद बारिशों से लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर में कई घंटे मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब बन गई, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में 108 मिलीमीटर बारिश हुई। सूबाई दारकूमत में मुतादिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई। अटक, झंग, सरगोदा में बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, हाफिजाबाद और मुल्तान में जलथल एक हो गया। मियां चन्नू, भवाना और कंदिया में पानी घरों में दाखिल, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पसरूर में नाला डेक बिफर गया। नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया। एबटाबाद और हरीपुर के नदी नालों में तूगियानी। अपर कोहिस्तान, दासू में भी तेज बारिश हुई। मजीद बारिशों से मरी, गलियात, चित्राल और डेरा गाजी खान के नालों में तूगियानी का खदशा है। बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का भी खतरा है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश का सिलसिला थम न सका। मूसलाधार बारिश ने शहर में जलथल एक कर दिया। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। वासा टीमें नकासी आप के लिए मुतहरिक हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका है। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका है। इस पर मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं अहमद हसन से। जी अहमद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, लाहौर में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है और मानसून का चौथा स्पेल बरसने को तैयार था और अभी कुछ देर पहले जो है शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है लक्ष्मी चौक में 70 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कैमरामैन अवैस को कहूँगा कि अगर दिखा सकें तो बारिश की इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बारिश अभी भी जारी है और शहर में पानी ही पानी है। ये सर्विस रोड है जहाँ पर शहरी आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे और पानी जमा है, लेकिन वासा की टीमें अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची। यहाँ पर पानी निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आज 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी शहर में रिमझिम जारी है, हवा चल रही है, जिससे गर्मी का जोर जो है वो मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और PDMA की जानिब से भी हदायत और अलर्ट जारी किया गया था कि शहर में आज बारिश हो सकती है। तो इस वक्त शहर में बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। जी, लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश से मरकजी शाहराहों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। आपको अपडेट करेंगे। शहरी परेशान नजर आते हैं हर तरफ, क्योंकि बारिश से तबाही बरपा है। बात करेंगे अदान भट्टी से, जो इस वक्त कोट लखपत स्टेशन से मुल्लिका सड़क पर मौजूद हैं। अदान, बताइए क्या मनाजिर हैं? जी, शहर में चंद घंटे की बारिश ने जलथल एक कर दिया है। सड़कों पे पानी जमा होने से जो दफातर जाने वाले लोग हैं और दूसरे शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो पीको रोड की सूरत हाल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह पानी जमा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका आबो निकास का बंदोबस्त नहीं किया जा सका। जो मुतलका अदारे हैं, वासा हुकाम हैं, उन्होंने अपनी टीमें तो जगह जगह तैनात की हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी ज़्यादा होने के बायस जो है वो थोड़ा वक्त दरकार होता है। यही सूरत हाल जो है वो दूसरी सड़कों की भी है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे मज़ीद
जो सूरत हाल है वो अबतर हो सकती है, क्योंकि अभी पानी काफ़ी ज़्यादा जमा है। तो यहाँ पे जितने भी मुसाफिर गुजर रहे हैं उन्हें परेशानी लाहक है। उनका ये कहना है कि मुतलका अदारों को ये चाहिए कि जिस तरह मानसून का चौथा स्पेल शुरू हो चुका है तो कोई ना कोई इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए, ताकि जो पानी है सड़कों के ऊपर वो जमा ना हो और उनको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी से गाड़ी समेत बरसाती नाले में बहने वाले बाप बेटी का सुराग ताहाल न मिल सका। रात के रुकने वाला सर्च ऑपरेशन अब तक दोबारा शुरू नहीं किया गया। दरियाए स्वां में गिरने वाले नाले की खुदाई का अमल रात 3 बजे तक जारी रहा। दरियाए स्वां में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से खुदाई का अमल रोक दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं, कार सवार बेटा और जो बाप और बेटी के तलाश है अभी तक जारी है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह बताएगा रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा? तो दरिया सवां के ऊपर मौजूद हूँ। ये दरिया सवां में रकम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा पानी का फ्लो जो है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। जबकि दूसरी जानिब मौसम की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त भी जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। जबकि गुज़िश्ता रात जो है निजी सोसाइटी में बाप और बेटी जो है वो इस बरसाती नाले में जो है वो बह गए थे, उसका जो उनको सर्च ऑपरेशन जो है वो ताहाल गुज़िश्ता रात जो है वो बंद करने के बाद अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि इस वक्त फ्लो जो है वो बढ़ चुका है और दरिया में इस वक्त पानी का जो लेवल है वो भी ऊपर हो चुका है, जिसकी बायस जो है वो अभी तक ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू नहीं किया गया। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मौके पर मौजूद भी हैं निजी हाउसिंग सोसाइटी में। इसके अलावा जो है मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि अगर मैं दरिया सवां की बात करूँ तो दरिया सवां में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी है, जबकि बारिश का सिलसिला जो है वो भी वक्फे से इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। जी। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। ताहम फिलहाल तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया। जी शुक्रिया। कराची का मौसम आज भी बड़ा खुशगवार है, पूरे शहर में बादलों का राज है। लेकिन आज जो है वो अच्छी बात यह है शहर कराची के लिए कि शहर भर में जो है वो आज बूंदाबांदी हुई है। जिन इलाकों में आज बूंदाबांदी हुई उनमें जो है यूनिवर्सिटी रोड है, इसके अलावा धोराजी, शारा फैसल, न्यू कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है वो शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में सुबह या रात के औकात में जो है वो हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 66% पर है, जबकि जो है वो जो हवाएं की रफ्तार है वो 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही हैं। जी। अब बात करेंगे 9 मई मुकदमात की। तो 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। IPC लाहौर सरगोदा ने मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं सुना दी हैं। सरगोदा की अदालत से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद को 10 साल कैद। लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा समेत दीगर मुलजमान को सजाएं सुनाई गई हैं। मजमूई तौर पर लाहौर में 8 रहनुमाओं, सरगोदा में 70 रहनुमाओं और कारकुनों को सजा सुनाई गई। ATC लाहौर ने 6 रहनुमाओं को बरी करने का फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफ़ीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और ज़ियास खान को बरीयत मिल गई। मलिक अहमद भच्चर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई। अदालती फैसलों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको अपडेट करेंगे कि सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। उनकी जानिब से कहा गया अदालती फैसलों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। एक केस का मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं किया जा सकता। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। उनकी जानिब से कहा गया सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। मजीद क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। जो फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालिबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है। और हमने ये 2 मुतालिबात हमेशा रखे थे कि जहां भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो,
और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। आज अदालतों से इंसाफ के तकाजे पूरे। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं। 200 से ज्यादा मुकदमात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और हुकूमती असासों पर हमले किए गए। धावा बोलने की वीडियोस भी सामने आई। आर्मी चीफ ने 9 मई के मुजरमान को सजाएं सुनाने का अज़म कई बार दोहराया। 17 मई 2023 को आर्मी चीफ ने कहा 9 मई से स्याह दिन पर शरपसंद पूरी कौम के लिए शुरका का शर्मिंदगी का बायस बने और उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 25 मई 2023 को आर्मी चीफ ने कहा था पाकिस्तानी कौम शहदा की बेहुरमती करने वालों को माफ़ करेगी ना भूलेगी। कामयाब सफारतकारी सलामती काउंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़क्का मंजूर। पाकिस्तान की करारदाद में आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। सालिसी सफारती कोशिशों के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पायदार हल पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी है। ऐसे रास्ते तलाश करें तनाज़ात बढ़ने से रोके जा सकें। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हक़ खुद इरादत का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं जो वसीतर और देर पा अमन की बुनियाद बन सके। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBR के डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील के लिए जामिल अमल। डिजिटलाइजेशन के अहदाफ के असूल को मुस्तकिल इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे औरंगज़ेब काकर से। जी औरंगज़ेब, बताएगा इजलास में मज़ीद किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जारी इस्लाहात पर जो है वो जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को FBR के साथ इक़दाम के नताइज और गुज़श्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि FBR के इन्फोर्समेंट इक़दाम और दीगर इस्लाहात की बदौलत 2024 की निस्बत 2025 में जो है वो टैक्स टू GDP रेशियो में 1.5% जो है वो तारीखी इजाफा हुआ। इजलास शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2024 के मुकाबले में माली साल 30 जून 2025 तक टैक्स गोशवारी जमा कराने वालों की तादाद 45 लाख से बढ़कर 72 लाख से जो है वो तजावुज कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो FBR की जानिब से जो इस्लाहात की गई उसकी जो है वो तारीफ भी की गई, जबकि इजलास शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रिटेल के शोबे के टैक्स में इजाफा, पॉइंट ऑफ सेल्स के इस्लाह, रिटेल के सिस्टम को FBR से अमहम करने और इन्फोर्समेंट की बदौलत वो मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत देते हुए अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस राजा अफरीदी ने एक के फैसले में तहरीर किया कि किसी अपील, नजरसानी या आईनी दरख्वास्त के ज़ेर-इल्तवा होने के सबब असकुत चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद रुक नहीं जाता। दरख्वास्त या अपील के दायर किए जाने से उस हुक्म या डिग्री पर अमल दरामद नहीं रुकता जिसके खिलाफ अपील दायर की जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले में तहरीर किया कि किसी अपील, नजरसानी, आईनी दरख्वास्त के ज़ेर-इल्तवा होने के सबब असकुत चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद रुक नहीं जाता। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज। सबीन, बताएगा उन्होंने मजीद क्या तहरीर किया है फैसले में? देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चीफ एंड कमिश्नर पंजाब बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ डिपार्टमेंट भावलपुर केस में जो ये फैसला दिया था, 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये फैसला जो ये तहरीर किया है। और चीफ जस्टिस की जानिब से फैसले में लिखा गया है कि किसी भी अपील, नजरसानी, आईनी दरख्वास्त के ज़ेर-इल्तवा होने के सबब असकुत चैलेंज शुदा फैसला जो इस पर अमल दरामद रुक नहीं सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से फैसले में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत ये दरख्वास्तें इन रिवीजन ऑर्डर से मुतालिक हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के एक दहाई कबल जो है वो जारी किया था। इस एतराफ़ से वाज़ह होता है कि अमल दरामद में नाकामी का कोई कानूनी जवाब जो मौजूद नहीं है। फैसले में लिखा गया है कि रिमांड का मतलब ताख़ीर का जवाब फराहम करना नहीं होता, जबकि आला जो अदालतें हैं वो रिमांड की हिदायत जारी करती हैं तो इससे मुफ्ताना और फौरी अमल दरामद जो है वो लाजमी होता है। और इस फैसले में लिखा गया है कि आपका बहुत शुक्रिया।